माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। ये यकम रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी। ये हमारी दूसरी वीडियो है। जो मौजू है हमारा वजह तख्लीक़ कायनात सुल्तान अंबिया सरदार अंबिया मेरे बादशाह मेरे शहंशाह की ज़ाहिरी ज़िंदगी के वाक़यात, मौइज़ात, अहादीस और सीरत के हवाले से हमने आज के दिन गुफ्तगू करनी है। तो एक बहुत प्यारी बात आप सबकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इज़हार नबूवत के बाद एक यहूदी गिरोह सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सब कहने लगे कि आपने दावा किया है, अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौइज़ा था असा का। वो असा फेंकते थे जो कि अजदहा की शक्ल इख्तियार कर लेता था। तो अगर आप वो मौइज़ा दिखा दें तो हम मान लेंगे आपके दावे को। सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। सरकार ने फरमाया, आप मानो या ना मानो, चूँकि दावा नबूवत किया है तो इसकी तायीद और तस्दीक के लिए ये तकाजा है कि मैं आपका मुतालबा पूरा करूं। तो सरकार फरमाते हैं, तुम जानते हो हज़रत मूसा के पास मखसूस असा था, वही अजदहा बन सकता था, सिर्फ वही। तो यहूदी कहते हैं, हाँ जी ऐसा ही है। सरकार ने फरमाया, याद रखो अल्लाह ने मुझे किसी असा का पाबंद नहीं किया। मैं जिस चीज़ का इरादा करता हूँ वो चीज़ वैसे हो जाती है जैसे मैं इरादा करता। अब अगर तुम लोगों ने मौइज़ा तलब किया है तो याद रखो, जब तुम लोग घर जाओगे तो रात को तुम्हारे घर मकान की छत पे जितनी भी लकड़ियाँ मौजूद होंगी, अपने हुजम के लिहाज से वो सांप और अजदहा की शक्ल इख्तियार करेंगी। वो सांप तुम पे हमला करेंगे। खौफ से 4 लोग वहीं मर जाएंगे और बाकी लोग बेहोश हो जाएंगे। सुबह तुम्हारे कबीले के अफराद आएंगे, इलाके के अफराद आएंगे, और जब रात का वाक़या तुम बयान करोगे तो वो मानने से इनकार कर देंगे। और जब वो इनकार करेंगे तो छत पे मौजूद वही लकड़ियाँ फिर सांप की शक्ल इख्तियार करेंगी और फिर वो लोग मानने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि सब कुफार सरकार को सादिक और अमीन मानते थे तो उनके चेहरे पे खौफ और परेशानी के आसार नमूदार हुए। सरकार ने देखे तो सरकार फरमाते हैं, तुम में से जो शख्स इस खौफ से महफूज रहना चाहता है, मैं दुआ बता रहा हूँ, जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा ना वो मरेगा ना बेहोश होगा। और याद रखो, अगर ये दुआ पढ़ के मुर्दों पे भी फूंक दोगे तो वो भी बेदार हो जाएंगे। ये लोग जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले और उस मकाम पे आए कि जिस मकाम का जिक्र सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जब रात का वक्त हुआ तो इनके मकान के छत से सरसराहट शुरू हुई, और जब ये आके देखते हैं जो लकड़ियाँ मौजूद थीं वो सांप की शक्ल इख्तियार करने लगी। इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि भाग जाएं। बस वो सांप रेंगते हुए दीवार से उतरने लगे। उनको उतरते देख के वहीं पे 4 लोग मर गए और बाकी बेहोश हो गए। और उन सांपों ने इनके घर का जितना भी सामान था वो निगलना शुरू किया। घर का तमाम सामान चट। जब वो सारा निगल चुके तो सांप फिर लकड़ियों की शक्ल में आ गए। और जब कुछ देर बाद जो बेहोश थे उन्हें होश आया तो सरकार ने जिस दुआ का हुक्म दिया था उन्होंने वो दुआ पढ़ी और उनसे खौफ दूर हुआ। और जो मुर्दा थे उन पे दुआ पढ़ के फूंकी गई तो वो भी ज़िंदा हो गए। ये तो रात की बात थी। जब सुबह हुई
تو ان کی برادری کے یہودی آئے، ان سب نے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے صاف انکار کیا۔ انہوں نے کہا ایسا ناممکن ہے، یہ معجزہ تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا کہ عصا پھینکتے وہ اژدہا کی شکل اختیار کرتا اور سب کچھ نکل جاتا، اور سب کچھ نکل کے پھر وہ عصا بن جاتا، اور یہ معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے دکھا سکتے ہیں؟ بس جن کے گھر یہ واقعہ ہوا تھا انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے گھر تو سوئی بھی نہیں بچی، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب برادری کے لوگ آئیں گے اور وہ انکار کریں گے، اور جب وہ انکار کریں گے پھر لکڑیاں سانپ کی شکل اختیار کریں گی اور انہیں دیکھ کے پھر وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم تمہاری طرح دیکھ لیں گے تو مان جائیں گے۔ بس یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک چھت سے غیر معمولی سرسراہٹ شروع ہوئی، جو لکڑیاں پہلے سانپ بنی تھیں اب اژدہا کی شکل اختیار کرنے لگیں۔ جب یہ منظر سب نے دیکھا تو جن کا گھر تھا انہوں نے باقی سب کو بتایا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی تعلیم دی ہے، اگر وہ دعا پڑھ لو تو تمہارے دل مضبوط ہو جائیں گے، تم پہ خوف نہیں آئے گا۔ اور کیونکہ وہ رات کا واقعہ پہلے سن چکے تھے انہوں نے دعا پڑھنی شروع کی اور خوف دور ہو گیا، اور وہ سانپ اژدہا دوبارہ لکڑیوں کی شکل اختیار کر گئے، اور یہ سارا گروہ جناب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سب نے اسلام قبول کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید یکم رمضان کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع وجہ تخلیق کائنات سلطان انبیاء سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موضوع پہ سرکار کی ظاہری زندگی کے معجزات، احادیث اور سیرت کے حوالے سے باتیں آپ سب تک پہنچائیں گے۔ مزید ویڈیوز کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔